तो आप डोनाल्ड ट्रंप को सुन रहे थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार कर दिया। उल्टा ट्रंप ने सभी देशों पर अतिरिक्त 10% टैरिफ लगा दिया है। ट्रंप ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है वो विपक्ष के दबाव में आकर लिया है और ये फैसला अमेरिका के हित में नहीं है। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा देती हूँ। दीप्ति तनेजा है हमारे साथ, फॉरेन एक्सपर्ट है। प्रोफेसर संदीप त्रिपाठी, फॉरेन एक्सपर्ट है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले संदीप जी, जरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो ट्रंप साहब ने बातें कही हैं उनकी बातों को समझाइए, क्योंकि शायद ही मुझे लगता है किसी को समझ आया होगा। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला, फिर ट्रंप कहते भाई मैं तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानता, और 10% अतिरिक्त टैरिफ सभी देशों पर लगा देते हैं। देखिए, मुझे लगता है सबसे पहले तो ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं तभी से उनको मालूम था कि जो कर रहे थे वो इलीगल था, क्योंकि ऐसा कोई जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलाउ नहीं करता है प्रेसिडेंट को। ये राइट हम सभी जानते हैं कि कांग्रेस के पास है, वहां पर है। और एक एक क्लॉज था छोटा सा, इमरजेंसी के टाइम में आप ट्रेड को रिस्पॉन्स कर सकते हैं कि यदि कोई इमरजेंसी आई है तो वहां पर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट को आपके पास राइट था। वो क्लॉज को इन्होंने क्या किया, वेपनाइज किया, कंप्लीटली वेपनाइज किया। और ये बात को ट्रंप को मालूम था कि एक दिन वो आएगा जब सुप्रीम कोर्ट इस तरीके के डिसीजन देगा, और इसके लिए उन्होंने कहा भी कि ये इकोनॉमिक डिजास्टर होगा, ये बहुत बड़ा एक कैटास्ट्रॉफी होगी इकोनॉमिक और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अमेरिका की। तो ये पहली बात, नई बात नहीं ट्रंप के लिए, इस बात का एंटिसिपेशन था, पहली बात। दूसरा ये था कि ना मानने की, और फिर अभी आपने बताया कि 10% एक्स्ट्रा लगा। देखिए, मैं बता दूं कि ये जो टैरिफ है ये ट्रंप की पूरे यूएसपी है, उसकी फॉरेन पॉलिसी की और डोमेस्टिक पॉलिसी की यूएसपी है। वो ये कहते आए हैं, इसी बल पर उन्होंने चुनाव भी जीता। तो मैंडेट के आधार पर मुझे लगता है कि ही इज वेरी कॉन्फिडेंट, क्योंकि उनको मैंडेट भी मिला है। हम ये नहीं कह सकते बात में बैठ करके कि ये मैंडेट क्यों उनके खिलाफ है, उनके इलेक्टोरल में, क्योंकि उनको जीत मिली है। लेकिन इतना जरूर है कि इस पर अभी तक तो बाहर से गिरते आ रहे थे, दुनिया का हर राष्ट्र उनको कहीं ना कहीं घेरता रहा है टैरिफ के इशू पर, लेकिन अब वो अंदर बहुत ही ओपनली अब ये कह सकते हैं कि वहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, अब वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ और क्लॉजेस है, हम उसके थ्रू जाकर के दुनिया को रिस्पॉन्ड करेंगे और हम और टैरिफ लगाएंगे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इस समय अमेरिका के इतिहास में बहुत कम देखने को मिलता था कि कोई प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रहा हो कि यदि आपने हमें आईपा के थ्रू, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट के थ्रू यदि आपने ब्लॉक कर रहे हो तो मेरे पास कुछ और रास्ते हैं। यानी कि वो ये कह रहे कि ये डिसग्रेस है, अभी मैं रुकने वाला नहीं हूं। तो एक तरह से ये कॉन्स्टिट्यूशनल फाइट है अमेरिकन हिस्ट्री में, और दूसरी तरफ ये कि वो अपने जिद पर है कि मेरा नेचर है कि मैं अमेरिका पर मागा लाऊंगा, मेक अमेरिका ग्रेट बनाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये डिजास्टरस है, ट्रंप कहते हैं कि ये मेक अमेरिका ग्रेट लाइक। तो एक तरह से जबरदस्त कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है अमेरिका के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में। और बाहर की पॉलिटिक्स तो हम सभी जानते हैं कि जब से वो आए हैं, पहले फरवरी देखा, फिर अप्रैल देखा। अप्रैल में जो चार्टर लेकर के आए थे दुनिया के सामने, एक वो बता रहे थे कि इस देश को इतना परसेंट, मुझे लगता है कि ये जो तानाशाही थी अब उनको अंदर से कॉन्स्टिट्यूशनली देखा जाए चैलेंज मिल चुका है, और मॉरली कहीं ना कहीं उनको ये प्रभाव डालेगा। इसमें दो राय नहीं है कि आने वाले टाइम में ट्रंप उस साहस के साथ नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो जस्टिस ने जो इनके पक्ष में डिसीजन दिया, उन्होंने कहा इज जेंटलमैन। तो कहीं ना कहीं एक डिवीजन अमेरिका के अंदर बहुत खुलकर आया है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनली आया है। दैट मीन्स अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि कांग्रेस को राइट है, आपको राइट नहीं है, पहली बात। दूसरा, जिस एक्ट के थ्रू आपने एक स्पेस लेकर के ये टैरिफ लगाया वो इमरजेंसी नहीं है, आपने इमरजेंसी क्रिएट किया। ट्रंप ने दुनिया में इमरजेंसी क्रिएट किया, फिर बाद में टैरिफ लगा। बिल्कुल संदीप जी। दीप्ति जी का भी मैं रुक कर लेती हूँ। दीप्ति, आपने ट्रंप की बातें सुनी, वही पुराना अंदाज, और मुझे याद है जब इससे पहले भारत के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश की गई, टैरिफ हटाया गया, तो हमने इस पर चर्चा की थी कि टर्बुलेंस अभी खत्म नहीं हुआ है, ट्रंप कब क्या कह देंगे किसी को नहीं पता। और आज ठीक वही हमें नजर आया। हमने सोचा था कि शायद ट्रंप आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रीम कोर्ट को लेकर बातें कहेंगे और अपना स्टैंड क्लियर करेंगे कि अब आगे वो क्या करने वाले, लेकिन आए और वो उन्होंने सीधा कह दिया कि आई विल टेक मोर मनी। बिल्कुल प्रिया, लेकिन देखिए अगर हम गहराई से समझें
तो ट्रम्प की अगर बॉडी लैंग्वेज देखें तो आज वो बॉडी लैंग्वेज में वैसा कॉन्फिडेंस, वैसा डिसमिसल, वैसा मैं कहूंगी कि एक जैसे उनका एक यूजुअली बदतमीजी भरा अंदाज रहता है सभी रिपोर्टर्स के साथ, आज वो डेफिनेटली सबड्यूड था। उनको एक झटका लगा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उनका जो अंदाज है कि वो चीजों को फिर भी अपनी पॉजिटिविटी की तरह दिखाते हैं, वो चीज उनकी अंडरलाइंड आज दिख रही थी बॉडी लैंग्वेज से। क्योंकि आप बार बार देखिए, वो इस बात का बार बार जिक्र कर रहे थे कि मैं ये कर सकता हूं, ये कर सकता हूं, ये कर सकता हूं, लेकिन टैरिफ नहीं लगा सकता। और जिन जिन चीजों का वो जिक्र कर रहे थे प्रिया, वो बहुत समझने वाली बात है। उन्होंने क्या बोला कि मैं कंट्रीज को एम्बार्गो लगा सकता हूं, मतलब उन कंट्रीज से अपना ट्रेड रोक सकता हूं या कोई लिमिट लगा सकता हूं, लेकिन टैरिफ नहीं लगा सकता हूं। तो अब अगर हम ये समझें कि जो चीजें अमेरिका में अभी इंपोर्ट हो रही हैं, वो चीजें हैं जैसे कंप्यूटर्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, फार्मा हो गया, ये वो चीजें हैं जो अमेरिका में या तो उनके डोमेस्टिक प्रोडक्शन बहुत कम है या बहुत हाई रेट्स पे है। तो अगर ट्रंप उन पे एम्बार्गो लगाने की या ट्रेड कट करने की बात भी कर रहे हैं, तो उससे वो अपने देश को ही नुकसान पहुंचाएंगे। तो ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज से भी साफ दिख रहा था कि वो कह रहे थे, बड़ी अफसोसजनक बात है कि मैं एक नेशन का ट्रेड डिस्ट्रॉय कर सकता हूं, और वो अपने अंदाज में ये कह गए कि मैं ट्रेड के चलते उस नेशन को डिस्ट्रॉय कर सकता हूं। लेकिन वो ये नहीं बार बार समझ पा रहे कि उससे आपके अपने देश को कितना नुकसान होगा, क्योंकि वो अगली लाइन में कहते हैं लेकिन मैं टैरिफ नहीं लगा सकता। और फिर वो जो 10% टैरिफ की भी बात करें, और जिन जिन क्लॉजेस का, जो फेडरल स्टैट्यूट्स की उन्होंने बात करी प्रिया, वो स्टैट्यूट्स जो हैं वो बहुत टेम्परेरी रिलीफ देते हैं। उन्होंने बात करी सेक्शन 232 की ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट के तहत। तो वो जो है वो नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा होता है, जिसमें स्टील और एल्यूमिनियम के ऊपर होता है, जो ऑलरेडी आज भी इन फोर्स है। बिल्कुल दीप्ति, लेकिन मैं आगे भी इस पर बात करूंगी, आप अपनी बात रखिएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ आज किया है कि हर देश के साथ आप युद्ध की स्थिति में नहीं है। जो ये टैरिफ लगाया गया है ये लीगल है, साफ का है। लेकिन आज ट्रंप की खींच साफ दिखाई दी। आपको एक बार फिर से सुनाते हैं ट्रंप की बातें। In order to protect, and it says so, in order to protect our country, a president can actually charge more tariffs than I was charging in the past period of a year under the various tariff authorities. So we can use other of the statutes, other of the tariff authorities, which have also been confirmed and are fully allowed. Therefore, effective immediately, all national security tariffs under Section 232 and existing Section 301 tariffs, they're existing, they're there, remain in place, fully in place, and in full force and effect. Today, I will sign an order to impose a 10% global tariff under Section 122 over and above our normal tariffs already being charged. And we're also initiating several Section 301 and other investigations to protect our country from unfair trading practices of other countries and companies. तो ट्रंप को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि हम अपनी कंपनी को, अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी स्टेप्स उठाने होंगे वो हम उठाएंगे। दीप्ति, आप अपनी बात पूरी करें। जी प्रिया, तो जैसे कि उन्होंने कहा कि वो जो सेक्शन 122 इन्वोक करने की बात कर रहे हैं, तो सेक्शन 122 जो रेसिप्रोकल टैरिफ के चलते होता है, तो अगर हम इससे पहले जो ट्रंप ने पिछले साल फरवरी में जो स्थिति बनाई थी, उससे पहले की भी देखें तो अराउंड 8 to 12% टैरिफ सारी कंट्रीज पे ऑलरेडी था। तो देखा जाए तो मोटे तौर पे वो वापस उसी स्थिति पे, बैक टू स्क्वायर वन वाली स्थिति अगर हम बोले, उस पे आके खड़े हो गए। क्योंकि वो जो 232 की बात भी कर रहे हैं, वो 232 तो है, हम मना ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो केवल सिक्योरिटी के चलते आयरन एंड स्टील पे लगता है, जिसके चलते जो कारों का इंपोर्ट है, जो मोस्टली यूरोप से उनको होता है, उस पे इंपैक्ट है। तो भारत के लिए जो ये पूरी स्थिति बन के आ रही है, क्योंकि हमारी उनके साथ इंटरिम ट्रेड डील अभी हुई है और अभी हमने उसको फाइनलाइज स्टेज पे मार्च तक करना था, तो हमारी बार्गेनिंग पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और प्रिया, बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है, जो ट्रम्प भी जानते हैं, क्योंकि वो बार बार जो 6:3, तो वो जो 3 जो उनके फेवर में जिन्होंने डाइसेंट दिया है, उन्हीं जजेस को बार बार जैसे भगवान की तरह हील करने की बात कर रहे थे कि तुम्ही ने सही बोला और तुम्ही माता तुम्हें वो पिता वाली बात कर रहे थे, और बाकी 6 को तो कह दिया कि तुम तो बिल्कुल गद्दार हो, तुम फॉरेन उन पे भी क्वेश्चन हो एक्ट कर रहे हो।
तो अभी तो ये बहुत बड़ी दिलचस्प बात होगी देखने वाली कि जो इतने सारे बिलियन डॉलर्स अब लौटाने पड़ेंगे, क्योंकि इस पूरे जजमेंट में उसकी डायरेक्ट इंप्लीकेशन नहीं लिखी हुई। उसका इमीडिएट इंपैक्ट हमने देखा कि जो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स थे सीधा 4.08 से 4.11 4.10 पर एकदम से उनका इंटरेस्ट रेट जो इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है, वहां इनकी ये अनाउंसमेंट हुई सुप्रीम कोर्ट की, उधर मार्केट्स खुली और इमीडिएटली ट्रेजरी बॉन्ड्स ने जंप देखा, क्योंकि अब ये पैसा लौटाना होगा जितने सब आपने इलीगली इसको लिया है। तो ये अपने आप में एक बहुत तगड़ी इकोनॉमिक सिचुएशन पैदा करेगा ट्रंप के लिए, जो ट्रंप भी समझ पा रहे हैं और इसी वजह से बहुत गोलमोल बात करके चले गए, क्योंकि वो बोलना नहीं चाहते हैं कि आई हैव लॉस्ट, लेकिन अगर सीधे तरीके से देखें तो यस ही हैज लॉस्ट एंड ही हैज लॉस्ट बैडली। प्रिया, बिल्कुल, इस पर हम आगे और विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले संदीप जी, अब विकल्प ट्रंप के पास क्या है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि वो टैरिफ लगा नहीं सकते। अभी जैसे कि दीप्ति भी बता रही थी कि ट्रंप ने कहा कि वो टैरिफ नहीं लगा सकते, लेकिन उनके पास दूसरे और विकल्प हैं। तो विकल्प क्या क्या आगे हैं ट्रंप के पास? देखिए, विकल्प उनकी जिद है, और जो विकल्प ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है वहां का। ये आप अमेरिकन हिस्ट्री में ये बहुत कम, मैं हमेशा कहता हूं कि कम देखने को मिलता है। वहां एक चेक्स एंड बैलेंस की हिस्ट्री रही है, और तीनों जो ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के एक दूसरे को बैलेंस करते आ रहे हैं, और ये बहुत ही वहां को खूबसूरती है वहां के कॉन्स्टिट्यूशन का। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, क्योंकि जब कोर्ट का डिसीजन आता है तो सामान्यतः डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है वो मानती है, और यदि अगेंस्ट जाती है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है। हम भारत में भी देखते हैं, जब डिसीजन आता है कोर्ट का तो सारे पॉलिटिकल पार्टीज उसको रेस्पेक्ट करती हैं। जनरली ये प्रैक्टिस में होता है। लेकिन ये शख्स ऐसे हैं दुनिया के, और ये दुनिया के अमेरिका के पहले से राष्ट्रपति है कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को कहते हैं कि देखिए, आप ये कह सकते हो कि जो मैंने किया ये इलीगल है। आईपा को उन्होंने एग्जांपल दिया कि इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट के थ्रू जो मुझे राइट थे, वो राइट ये थे कि इमरजेंसी के टाइम में मैं ट्रेड को रिस्पॉन्स करूंगा। तो उन्होंने कहा कि इमरजेंसी तो मैंने खुद क्रिएट कर दिया। इमरजेंसी तो ट्रंप ने पहले इमरजेंसी क्रिएट किया कि ये देखिए कंट्री के लिए इमरजेंसी है, और कैसे क्रिएट किया? अपने इलेक्टोरल एजेंडा के थ्रू, कि कंट्री को इनसे खतरा, मैक्सिको से खतरा, कनाडा से खतरा। इसलिए सबसे पहले आप देखिए कि फरवरी में उन्होंने बताया कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए कंट्री खतरा है, और इसलिए मैं इन पर टैरिफ लगा रहा हूं। धीरे धीरे वो क्या हुआ कि उसी चीज को एक्सपेंशन करेंगे, पूरी दुनिया में उन्होंने टैरिफ लगाया। तो ये आगे का जब सवाल आपका ये कि आगे का रास्ता क्या होगा, आगे का रास्ता बहुत टकराहट का है, बहुत ही कन्फ्लिक्ट का होगा, क्योंकि उतना कॉन्स्टिट्यूशनली उतना स्पेस नहीं है जितना फुल फ्लेज होकर के वो टैरिफ लगाए। अब आगे देखना ये होगा, वेट एंड वॉच करना होगा कि आगे की सिचुएशन कैसे आती, क्योंकि यदि यहां से बैकफुट में आते हैं तो इनकी यूएसपी थी। मैं हमेशा कहता हूं कि ट्रंप मीन्स टैरिफ, और टैरिफ मीन्स ट्रेड वार। तो ये ट्रंप की परिभाषा, ट्रंप की जो पूरी परिभाषा है प्रेसिडेंशियल, वो यही है। तो यहां से यदि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया तो मुझे लगता है कि बैकफुट में आएंगे, और ये जो क्वेश्चन है, जो वेपनाइजेशन था पूरा टैरिफ का, ट्रेड का, वो कहीं ना कहीं अब वो डाउन होगा मुझे लगता है। इसीलिए ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज में ये है कि मैं भी हारा नहीं हूं, मेरे पास और रास्ते हैं, और वो रास्ते करेंगे। देखिए प्रिया जी, ये रास्ते ढूंढेंगे। मैं ट्रंप को इतना आप लाइटली मत लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया तो शांत बैठ जाएंगे, नहीं, ये और एग्रेसिव होकर के सामने आएंगे, क्योंकि ट्रंप की जो पॉलिटिक्स ये है एग्रेशन की है, और वो ही डज नॉट केयर अबाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू तो अमेरिका का ये भी था कि लिबरल ऑर्डर को रिस्पेक्ट करेंगे, सारे यूएनओ के ऑर्गन्स में हम रहेंगे। इन्होंने कहा 64 जितने ऑर्गेनाइजेशन तक हम सबसे बाहर आ गए। तो इज वेरी असर्टिव। वो जो है ट्रंप की खूबी है, ट्रंप से सीखना चाहिए कि ट्रंप जो है उस पर वो अडिग है, और वो क्या है, वो उन्होंने कहा कि मुझे मेरी नैतिकता रोक सकती है। बिल्कुल, ट्रंप को केवल ट्रंप की नैतिकता, ट्रंप का अमेरिका के संविधान में नहीं रोक सकता है ट्रंप को। वो कहते हैं कि मुझे सिर्फ मेरी मोरालिटी रोकेगी। अब आगे देखना होगा, वेट एंड वॉच करते हैं। बिल्कुल, वेट एंड वॉच की स्थिति है। लेकिन दीप्ति, भारत के साथ रिश्तों के बारे में जरा बात करते हैं। क्या भारत के साथ रिश्तों में कोई फर्क पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, और आज जो ट्रंप ने बातें कही हैं, भारत के साथ अब रिश्ते कैसे होंगे आगे? देखिए प्रिया जी, ऑलरेडी ट्रंप, भारत एक सुपर पावर है, इसको रिकॉग्नाइज कर चुके थे। भारत को उन्होंने साम दाम दंड भेद जिसको कहते हैं सबसे झुकाने की कोशिश करी, लेकिन भारत उनसे झुका नहीं, उनसे डरा नहीं। तो हमने जो अभी इंटरिम ट्रेड डील साइन करी है उसमें भी हमारे यहाँ से बिल्कुल क्लियर हवाला आया है कि हमने अपने किसानों के हित को बिल्कुल सुप्रीम पे रखा है। हमने अपने भारत में किसान भाइयों के हितों को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, और 50 से 18% जो ट्रेड की उन्होंने बात करी थी कि मैंने टैरिफ इसलिए कम कर दिया है, अब वो तो हमारे पास बहुत तगड़ा बार्गेनिंग पावर आ गया ना,
कि 18 क्या, अब तो आपको उसको जो बेसलाइन 10% है, जो ऑलरेडी हमारा पहले भी 8, 8.5, 9 अलग अलग कमोडिटीज पे था, तो एवरेज आपको 10% ही रखना पड़ेगा। तो भारत की जो लीवरेज व्यक्ति है, जो इकोनॉमिक लीवरेज है भारत की, वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है। क्योंकि भारत देखिए इस समय जो भारत जिस स्थिति में है, अभी यहाँ पे एआई समिट हो रहा है, उसमें हमने कितने करोड़ों की डील साइन करी है, कितने सारे, उसमें मोस्टली तो अमेरिकन कंपनीज ही आई हैं जिन्होंने भारत के साथ मेक इन इंडिया टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स वाली डील्स करी हैं। तो भारत इस समय एक बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में है। मैं कहूंगी कि ये एक स्थिति ऐसी बन गई है कि जो हमारी डील चलनी शुरू हो भी गई थी, भारत को उन्होंने इक्वल टेबल पे बिठाकर एज इक्वल पार्टनर रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया हुआ था। और जो उन्होंने अभी बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग में भी परसों दर्शाया है, जो आई पता नहीं यहाँ बोलना सही भी है कि नहीं, कि शहबाज शरीफ को गेट अप स्टैंड अप करके वो स्टैंड अप हुए और वहां पे भी उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की ही तारीफ कर दी। तो ये सब जो ऑप्टिक्स हैं, ये जो दिखते हैं, तो डेफिनेटली भारत एक बहुत इक्वल ट्रेडिंग पार्टनर की तरह अब जो ये ट्रेड डील हम मार्च में फाइनलाइज करके लाएंगे, बहुत ज्यादा भारत के हित में होती दिखाई दे रही है प्रिया मुझे यहाँ पे। संदीप जी, चूंकि अब ट्रंप ने तो ये साफ कह दिया है कि वो कोर्ट के फैसले को नहीं मानेंगे और दूसरे विकल्पों का जो रास्ता है वो चुनेंगे, लेकिन जरा बताइए अब कोर्ट आगे क्या कर सकता है? ट्रंप पे क्या किसी तरीके का कोई एक्शन हो सकता है अगर वो कोर्ट के फैसले को नहीं मानते हैं तो? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस अब सामने आगे आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है, क्योंकि कोर्ट ने बहुत ही क्लियरली बोला है और सुप्रीम कोर्ट वहां का बहुत ताकतवर है। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में, और एक अभी तक जो हम देखते आए हैं कि उन जो जजेस हैं, उन जजेस पर कोई इनका कंट्रोल नहीं है। ऐसा नहीं, हम देखते हैं कि वहां का जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है, तो तीनों जो ऑर्गन वहां के बहुत ही स्ट्रांग है। अब इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आने वाले टाइम में ट्रंप बहुत ही असर्टिव लीडर है अपनी पॉलिसी को लेकर के। वो नहीं मानेंगे, वो और टैरिफ लगाएंगे। अब टैरिफ लगाएंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्या रिस्पॉन्ड करेगा, ये आने वाला टाइम बताएगा। बहरहाल इतना तय है कि ट्रंप जो है अपने अंदर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में बहुत बुरी तरीके से घिर चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली मॉरली दोनों। क्योंकि अभी तक तो आप ये कहते थे कि वेनेजुएला से हमें नार्कोटिक्स से दिक्कत है, हमने उठा के ले आया यहाँ पर, ईरान से हमें दिक्कत है, हमने ये कर दिया, लेकिन व्हाट अबाउट कि कॉन्स्टिट्यूशनली यू आर नॉट राइट, व्हाट यू आर डूइंग हियर। तो ये जो कंसेप्ट है, तो मुझे लगता है कि मैंडेट आपके पास नहीं है वो काम करने के लिए, आप जो काम कर रहे हो। तो अगला मिड टर्म इलेक्शन, इसका सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, ये जो कहीं ना कहीं प्रेशर ट्रंप पर आएगा, तो मुझे लगता है कि वो जो एग्रेसिवली एक्सपेंशन था और जो वेपनाइजेशन ट्रेड का था, वो कहीं ना कहीं रुकेगा। वो भले ही कुछ भी कहते रहे कि मेरे पास दूसरे अभी रास्ते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में दूसरे रास्ते रातों रात नहीं बनते हैं। जो हैं, या तो आप उसको इन्फ्रिंज करेंगे, ठीक है, या तो इन्फ्रिंज करेंगे, या तो फिर कुछ और अपना क्योस क्रिएट करेंगे। और यही कारण है, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में अमेरिकन पॉलिटिक्स में क्योस सामने आएगा, वो कॉन्स्टिट्यूशनल क्योस होगा। अब देखना होगा कि अब क्या कर सकते हो, आप इंपीच भी नहीं कर सकते हो जजेस को, द वेरी पावरफुल, अपने पोजीशन में बहुत पावरफुल है। तो अब आपको क्या होगा, आपको तो अभी सामने आना पड़ेगा, लेकिन दूसरा आपको जनता को भी बताना है कि देखिए मैंने क्या किया, मैंने इतना रेवेन्यू लाया। उन्होंने कहा कि अमेरिका को महान बनाना है, इससे मैन्युफैक्चरिंग हमें बनाना है, हमारे यहाँ पर रेवेन्यू आएगा। तो ये सारी जो दलीलें थी ट्रंप की, मुझे लगता है कि इन दलीलों के सामने भी उनको बने रहना है, अपनी जनता के सामने, इलेक्टोरेट्स के सामने, कि देखिए आपने मुझे चयनित किया है तो मैं ये इतना रेवेन्यू लेकर के आया हूं। तो ट्रंप के जो पॉइंट से वो ठीक है, ट्रंप के पॉइंट अभी से मैं कह रहा हूं, क्योंकि ट्रंप इसी बात को लेकर के चुनाव जीत के आए। बिल्कुल, लेकिन दुनिया के लिए और अमेरिका के लोग, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ठीक नहीं है। बिल्कुल। दीप्ति, आज हमने ट्रंप को देखा काफी हार्श शब्दों का इस्तेमाल किया, रेडिकुलस उन्होंने बोला, टेरिबल बोला कि जो ये फैसला है काफी टेरिबल था। तो अब ये शायद ट्रंप को भी समझ आ गया होगा आज कि अब आगे का रास्ता इतना आसान नहीं है कि वो जब चाहे आकर और एक टैरिफ का ऐलान कर दे, ट्रेड वॉर शुरू कर दे किसी के भी साथ। बिल्कुल प्रिया, नॉट जस्ट अबाउट टैरिफ। देखिए जो बात की है इस समय सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि टैरिफ्स लगा नहीं सकते। उन्होंने कहा कि जो आपका टैरिफ लगाने का तरीका था ये सही नहीं था, कि आपने इमरजेंसी पावर्स का यूज किया, इसके तहत आप नहीं लगा सकते थे, आपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए, आपको अपनी कांग्रेस के पास जो वहां की पार्लियामेंट है उस पे जाना चाहिए था, उनका अप्रूवल चाहिए था। तो अब इसके देखिए बहुत ज्यादा कैस्केडिंग इफेक्ट्स होते हैं प्रिया, क्योंकि अभी तक
अपने एक महीने के टेन्योर में ट्रंप ने जितने बड़े फैसले लिए हैं वो सब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के तहत ही लिए हैं, चाहे वो मुडारो को उठाने वाला हो, चाहे वो अभी ईरान के ऊपर पूरा जो उन्होंने एक वहां पे अपना एरियल बेस बना लिया है वो वाला चाहे फैसला हो, चाहे सैंक्शंस लगाने का फैसला हो रशियन ऑयल के ऊपर, ईरान ऑयल के ऊपर, तो ये सब फैसले भी कहीं ना कहीं आगे जाके क्वेश्चन हो सकते हैं। ये चीज आज ट्रंप के दिमाग में जरूर घुस गई है। और बहुत बड़ी समझने वाली बात यह है प्रिया कि जो ये सेक्शन 122 और सेक्शन 232 को इन्वोक करने की बात कर रहे हैं, देखिए सेक्शन 122 का प्रावधान बहुत क्लियर है, ट्रंप के पास अनलिमिटेड पावर नहीं है। ये सेक्शन 122 से ही क्लियर हो जाता है, क्योंकि सेक्शन 122 एक तो कहता है कि एक्सट्रीम ट्रेड डेफिसिट की सिचुएशन में आप केवल 15% तक का टैरिफ लगा सकते हो, वो भी 150 दिनों के लिए। तो उसमें अगर हम देखें तो पिछले जब से एक साल से ये टैरिफ लगने शुरू हुए हैं, तो जो उनके ट्रेड डेफिसिट की फिगर है उसमें केवल 2 का उन्होंने इंप्रूवमेंट दिखाया है। तो ट्रंप के पास वो डेटा नहीं है दिखाने के लिए कि देखिए जी मैंने टैरिफ लगाया तो मेरा ट्रेड डेफिसिट बहुत इंप्रूव हो गया। बिल्कुल, और अब देखने वाली दीप्ति यही बात है कि आगे ट्रंप क्या करते हैं। वेट एंड वॉच की स्थिति लगातार बनी हुई है। अब दोनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए।